जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जम्मू। ओके, क्या करने? हमें छोटे पहाड़ में चढ़ के माता रानी का दर्शन करना है। क्या बात है, अब बोलिए जय माता की। जय माता की जय। चलो। इस समय हम ट्रेन में बोर्ड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देवेश बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और सुब्रत एक बुक पढ़ रहे हैं। हमारी ट्रेन श्री शक्ति स्पेशल है जो यहाँ से 7:25 पर चलेगी और सुबह 6:10 पर श्री माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। यह माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा पर अभी सुबह हुई नहीं है। ट्रेन अपने शेड्यूल अराइवल टाइम से आधा घंटा पहले ही आ गई। आप देख सकते हैं सुब्रत बड़े उत्साहित हैं और मैं खुद बड़ा खुश हूँ यहाँ का क्लीनलीनेस और आसपास का नज़ारा देखकर। आगे जो ये लाइन देख रहे हैं वो कोविड स्क्रीनिंग के लिए है। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया। माता रानी के भक्तों, यहाँ की खूबसूरती सच में मन मोहने वाली है। जम्मू कश्मीर आने वाले सभी तीर्थ यात्री और टूरिस्ट को अपने साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी होता है जो 48 घंटे से पहले का ना हो। अगर आपके पास वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस की सर्टिफिकेट हैं तो भी आप जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा जो कि बिल्कुल फ्री है और मुश्किल से आधे घंटे में क्लियर हो जाता है। ये सुविधा जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध है। जो श्रद्धालु पहली बार कटरा आने की योजना बना दें उनको ये बता दें कि आप किन किन तरीकों से यहाँ पहुँच सकते हैं। आप सीधे माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें अभी सिर्फ जम्मू तवी पे ही रुक जाती हैं तो आप जम्मू तवी तक के लिए ट्रेन पकड़कर कटरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आप उतर के वहां से भी बस या टैक्सी कटरा के लिए ले सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से निकलकर हम सीधा अपने गेस्ट हाउस चले आए। गेस्ट हाउस को हमने फ़ोन से पहले ही बुक कर रखा था। ये देखिए देवेश कैसे सहमति की मुद्रा में सर हिला रहे हैं, शायद सुब्रत से कुछ बातें कर रहे हैं। सामान नीचे रखने के बाद बच्चे आसपास का नज़ारा देखने के लिए अपना मुंह छोड़ नहीं पाए और बस छत पर चले आए। पीछे पीछे मैं भी आ गया कि देखें ये करते क्या हैं। अभी आप देखिए कैसे रुचि अर्धकुमारी जी मंदिर की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों सच में यहाँ का नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। आप कटरा में कहीं भी हो अर्धकुमारी का मंदिर वहाँ से जरूर दिखाई देगा आपको। दोस्तों जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे वहाँ का स्टाफ बड़ा फ्रेंडली था और सर्विसेज हमें बड़े पसंद आई थी। तो जब हम चेकआउट कर रहे थे तो वहाँ यहाँ के MD कानो वर्मा से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा अगर आपको पसंद आया है तो कुछ कार्ड ले जाएं और जो लोग आना चाहते हैं कटरा में उनको रिफ़र कर सकते हैं। तो मैंने उनका कार्ड इस व्लॉग पर ही लगा दिया। प्यारे मित्रों ये कोई प्रोमो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसके अलावा जो भक्त जिनका बजट अच्छा नहीं है, जो होटल बुक नहीं करना चाहते हैं, वो डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं। डॉर्मेट्री श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा श्राइन बोर्ड AC बेडरूम भी उपलब्ध करवाता है जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ये सारे डॉर्मेट्री और AC बेडरूम जम्मू में, कटरा में, सांझी छत पर, अर्धकुंवारी पर और माता रानी के मेन दरबार पर भी उपलब्ध है। इसको आप काफ़ी पहले बुक करें जो कि ऑनलाइन बुकिंग होती है क्योंकि जब आपकी यात्रा नज़दीक आती है तब तक ये पहले ही फुल हो चुके होते हैं। हमने माता रानी की चढ़ाई यात्रा शुरू कर दी है और यात्रा के पहले पड़ाव पर हम हैं जहाँ से यात्रा शुरू करती है। ये है बाणगंगा। हमारे साथ हैं सुब्रत, हमारे बड़े भाई साहब देवेश और हमारे। यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक यात्रा पर्ची कटवानी होती है। यात्रा पर्ची आप वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रजिस्टर करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। यात्रा पर्ची का काउंटर एक रेलवे स्टेशन पर है और दूसरा बस स्टैंड के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर भी है। यात्रा पर्ची कटवाने से आप
श्राइन बोर्ड के डेटाबेस में रजिस्टर हो जाते हैं। यात्रा पर्ची आपके अगले 45 घंटों के लिए एक इंश्योरेंस का काम करता है। यात्रा पर्ची और अपने बैग चेक करवाने के बाद इस समय बाणगंगा पे खड़े हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं, यह है बाणगंगा। यहाँ पर माता रानी के सारे भक्त जाने के पहले और आने के बाद, दर्शन करने के बाद यहाँ पर स्नान करते हैं। और ये मान्यता है कि इसे बाणगंगा और बालगंगा भी कहते हैं। बाणगंगा इसलिए कहते हैं, ये मान्यता है कि माता ने अपनी बाण चलाया और यहाँ से ये जलधारा फूटी थी, इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब भैरव ने इनका पीछा किया यहाँ से जाते समय, इसी रास्ते पर माता रानी ने अपने बाल धोए थे। बाल धोने के बाद जो जल प्रवाहित हुआ उसको बालगंगा कहते हैं। जो भक्त माता रानी की यात्रा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की भी व्यवस्था है। क्योंकि सुब्रत सबसे छोटे थे और रुचि के घुटने में थोड़ी दिक्कत थी जो मुझे मालूम था, इसलिए हमने यह डिसाइड किया कि रुचि को और सुब्रत को घोड़े से भेज देते हैं। ये लोगों ने आगे जाके अर्धकुंवारी पर दर्शन का टोकन ले लिया था और माता रानी के दरबार के पास शक्ति भोजनालय पर हमारा इंतजार कर रहे थे। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी का रेट पहले से ही श्राइन बोर्ड ने तय कर रखा है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। में जो प्रथम दर्शन आता है वो मंदिर श्री चरण पादुका है। माँ वैष्णो देवी गर्भगृह गुफा की तरफ जाते समय एक क्षण के लिए यहाँ रुकी थी, भैरव को देखने के लिए कि पीछे वो आ रहा है कि नहीं। तब से उनके चरण के निशान यहाँ पड़ गए और ये जगह पूजनीय हो गई। तो दोस्तों, पैदल चढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि धीरे धीरे चलें। ज़्यादा तेज़ी चलने से आप जल्दी थक जाएंगे और फिर आगे यात्रा करने के लिए आपके पास ऊर्जा नहीं बची रहेगी। और उस पर भी सबसे अच्छा तरीका यह है कि बेबी स्टेप लेके चलते रहें, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। चरण पादुका के बाद दूसरा पड़ाव आता है माता अर्धकुंवारी का, जिसको गर्भजून गुफा भी कहते हैं। आप जो मेरे आगे ये देख रहे हैं, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसके आगे दूसरा रास्ता है जो पुराना रास्ता है, जिसको हाथी मत्थे की चढ़ाई भी बोलते हैं। और जिस रास्ते पर अभी हम खड़े हैं, देवेश और मेरे भैया खड़े हैं, इसको हिमकोटि मार्ग कहते हैं। हिमकोटि मार्ग की विशेषता ये है कि ये हाथी मत्थे की चढ़ाई से 1 किलोमीटर कम है। इस रास्ते पर आपको पिट्ठू, पालकी, घोड़े, खच्चर नहीं मिलेंगे और इस पर बैटरी कार की भी। पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको और दे दें कि सन 2018 में श्राइन बोर्ड ने बाणगंगा से माता अर्धकुंवारी तक के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि इस रास्ते पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी और बैटरी कार इसकी सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आप फिट हैं तो इस रास्ते से ही आना प्रीफर करिए, क्योंकि इस रास्ते पर आपको आर वाटर, फ्री मेडिकल और फ्री लंगर की भी सुविधा है और ये रास्ता काफ़ी क्लीन है। धैर्य हर मर्ज की दवा है, तो हमने धैर्य बनाए रखा, धीरे धीरे चलते रहे। हमारी यात्रा भी पूरी होने वाली है। आप यहाँ से देख सकते हैं, भवन यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, बमुश्किल 1-1.5 किलोमीटर और चलना है हमें। भवन में जाने से पहले आपको यहाँ पर अपने जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट, लेदर के जो भी आइटम हैं, आपका अपना बैग, सब यहाँ पे लॉकर रूम में जमा करना पड़ता है। ये हम लॉकर रूम में जमा कर रहे हैं। क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं ले जा सके अपने साथ। फिर भी इंटरनेट से ये फ़ोटो हमने यहाँ पर डाली, आप ये देख सकते हैं। तीनों पिंडियाँ, जिनमें एक माता महालक्ष्मी की, माता महाकाली की और माता महासरस्वती की। दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, इन पिंडियों के दर्शन करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं।